गुजारिश है कि मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर की रूह के लिए इहसान फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सलावत पढ़ते वर मोहम्मद वाल। अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज़रा ज़रा सा। अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो जवान दीवार का सहारा लिए बैठे हैं, मजलिस में दीवार के सहारे से नहीं, इमाम के सहारे से बैठना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा लायक़े सद एहतराम क़िबला काबा और हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवाने मजलिस इसाले सवाब और बउनवाने मजलिस बरसी बर्पा की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलकीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके इसाल सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। देखिए, मजलिस हुसैन वो वाहिद जगह है जहाँ बातों को समझाया जाता है, बातों को टाला नहीं जाता। बात समझाने की अगर कोई जगह है, उस जगह को मजलिस कहा गया है। और जिसके बाद जहन में सवाल पैदा हो, उस जगह को भी मजलिस ही कहा गया है। चूँकि मजलिस में आने के बाद इंसान के शऊर में इजाफा होता है, उसकी फ़िक्र में बुलंदी पैदा होती है, उसकी निगाहों के सामने से हिजाबात हट जाते हैं और समझने लगता है कि हकीकत क्या है, और वो बात की गहराई और गहराई को जानता है, पहचानता है और परखता है। दुश्मन ने हमेशा कोशिश ये की है कि कभी भी लोगों के जहन में सवाल पैदा ना होने पाए, इसलिए कि जब सवाल पैदा होता है तो तलाश इल्म शुरू हो जाती है, और जब तलाश पैदा होती है तो फिर झूठे के सामने से आईना हटाया नहीं जाता है, आईना रखा जाता है। तो दुश्मन चूंकि आईना देखना नहीं चाहता है, लिहाजा वो नहीं चाहता कि सवाल पैदा हो। आप ये समझिए कि सवाल का खौफ इतना होता है कि एक शख्स ने अपनी पूरी ममलकत में मदरसे बंद करा दिए,
स्कूल बंद करा दिए, कॉलेज बंद करा दिए। जब उससे पूछा गया कि तुमने कॉलेज क्यों बंद कराए, उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इनसे मेरी खुदाई को खतरा है। खुदाई को क्या मतलब? कहने वाला और मदरसा बंद कराने वाला वो कोई मामूली नहीं था, वो था जिसका नारा ये था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो फिरौन, वो नमरूद ये कह रहा था कि मदरसे बंद करा दो। जब तू खुदाई का दावा कर रहा है तो तुझे मदरसे से क्या खौफ है? उसे मदरसे से खौफ ये था कि अगर ये बच्चा कहीं मदरसे में चला गया और इसके दिमाग में सवाल पैदा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो इसका सवाल मेरी खुदाई को गिरा दे। नहीं पहुंचे आप? इसका मतलब यह है कि सवाल का खौफ बहुत होता है। जहां सवाल पैदा हो उस जगह को मजलिस कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरीन सुनते हैं, उम्दा सुनते हैं, आपके सुनने पे कोई शक नहीं है। और अगर कोई आपके सुनने पे शक करे तो फिर इसका मतलब यह कि उसे अपने सुनाने में शक है। आप तो बेहतरीन सुनते हैं। मैं जिस आयत को मैंने तिलावत किया है मशहूर ज़माना आयत है और बड़ी अजीब व गरीब आयत है। ना जाने क्यों ये आज बहुत दिनों के बाद मौलाना मेरे जहन और मेरे दिमाग और मेरी ज़बान पे आ गई। बहुत दिनों के बाद आयत अजीब व गरीब है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। अजीब व गरीब आयत है, देखिए इसकी अहमियत को महसूस कीजिए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है अल्लाह लोगों के शर से तुम्हें महफूज रखेगा, ये कहा किसे जा रहा है? कहने वाला तो खुदा है। भाई कुरान क्या है? तुम्हें खुदा है, खुदा की जानिब से आया हुआ निज़ाम, कानून, दस्तूर। मगर ये कहा किसे जा रहा है कि तुम्हें लोगों के शर से खुदा महफूज रखेगा? मुझे कहा जा रहा है, मौलाना को कहा जा रहा है, भाई को कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है? तो खिताब हम और आपसे नहीं है, खिताब मुरसल आजम से। खुदा नबी से कह रहा है कि हम तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेंगे। मतलब समझे? इसका मतलब ये कि कोई मौका ऐसा है जहां नबी को लोगों के शर का डर है। अब अगर इस शर को समझना है तो इससे पहले समझना होगा। देखिए मैं एक तारीख का तालिब इल्म रहा हूं और जो पढ़ूंगा बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ूंगा। इसको समझना है तो पहले आपको पहले जाना होगा। इस आयत से पहली आयत जब पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि शर का खतरा कहाँ है, इख्तलाफ का खतरा कहाँ है। तो आयत का आगाज यहाँ नहीं हुआ कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बल्कि आयत का पहला जुमला यह है या अय्युहर रसूल बल्लिग। जो समझ गए वो समझ गए। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए। अच्छा, ये जो आयत है ना इसके बारे में मुफस्सिरीन ने अजीब व गरीब अंदाज से लिखा। कहते हैं कि आयत पहली मर्तबा मैदान गदीर में नहीं आई है। यह आयत पहली मर्तबा मैदान गदीर में नहीं आई है। ये आयत पहली मर्तबा खाना काबा के सहन में आई है। नबी मुकर्रम खाना काबा के सहन में तवाफ कर रहे हैं और चक्कर लगा रहे थे कि जिब्राइल नाज़िल हुआ और उसने आने के बाद कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए। तो मेरा आलम इस्लाम से सवाल है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मजलिसी लोग बैठे हैं, शेर कहते हैं, शेर समझते हैं, शेर की गहराई को समझते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या नबी ने वहां पैगाम पहुंचाया? जहां आयत आई थी अय्युहर रसूल बल्लिग, तो नबी ने पैगाम पहुंचाया? नहीं। जब उसने आने के बाद कहा वो पैगाम पहुंचा दीजिए तो नबी ने कहा मैं नहीं पहुंचा सकता, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को, बोलिए ना भाई, खतरा है। ये नबी कह रहे हैं जिब्राइल से। कहां कह रहे हैं? खाना काबा में। खाना काबा कहां है? मक्के में। खाना काबा तो छोड़ दीजिए, उसकी अजमत उसकी बुलंदी की तो बात छोड़िए। मक्का वो शहर है जिस शहर में काफिर की एंट्री नहीं है। मक्का वो शहर, इस शहर में काफिर की एंट्री नहीं है। आज भी मक्के में जब आप जाएंगे तो बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, काफिर ममनून वरूद, नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। मक्के की सरहद में कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। मक्का वो शहर है जिस शहर में काफिर आ ही नहीं सकता। अगर आप बेदार हैं तो मैं पहला जुमला अपनी तकरीर का कह रहा हूं, आज भी मक्के की एंट्री पे लगा हुआ है बोर्ड कि काफिर इस शहर में नहीं आ सकता। मुसलमानों, हमें इसी बात पर हैरत है कि तुमने शहर पे तो बोर्ड लगा दिया कि काफिर इस शहर में आ नहीं सकता, और तारीख में लिखा है कि काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं क्या कह रहा हूं? सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। मुतवज्जह रहिएगा, देखिए बात आगे बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे सवालात के जवाबात अपनी कौम के नौनिहाल, अपनी कौम के जवान जो
जिंदगी की दहलीज पे दस्तक दे रहे हैं, जिनका कदम कल अगला कदम उठने वाला, जिंदगी के मसाइल में घिरने वाला, उनके लिए कोई बात कहने जा रहा है। भाई आपने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, उस पर लिखा है काफिर आ नहीं सकता, और किताब में लिख रहा है कि काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी। तो पहले तू ये तय कर के किताब सही है या बोर्ड सही है। पता नहीं कहां बैठा। अगर इस लफ्ज को भी अभी तक कोई नहीं समझा तो मैं बहुत आहिस्ता से कह दूं, रजब का महीना चल रहा है। अगर रजब में भी कोई काबे को और अबू तालिब को नहीं समझा, फिर 13 रजब कैसे मनाएगा। सलवात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसे महसूस कीजिएगा। तो मौलाना बोर्ड लगाओ, अब काफिर आ नहीं सकता। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, मैं यहाँ मेलिस पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ मेलिस पढ़ रहा हूं और ये खड़े हूं, और खड़े होने के बाद मैं कहें मौलाना खतरा है आपकी जान, यहां खतरा, अल्लाह के घर में बैठा हूं, तो मैं इनसे पहले पूछूंगा खतरा किससे, इनमें से या कोई बाहर से आएगा। सवाल पैदा होगा ना भाई, सवाल है ना। आप मुझसे कह रहे हैं खतरा है, तो मैं सवाल करूंगा ना खतरा किससे है, किससे खतरा है। नबी के पास जिब्राइल आया, नबी सहने काबा में खड़े हुए, आप कैफियत समझिएगा उसकी, जब ही मजा आएगा। नबी सहने काबा में हाजी तवाफ कर रहे हैं, नबी की जिंदगी का पहला और आखिरी हज यही है। नबी काबे का तवाफ कर रहे हैं, चारों तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें बुलंद है। इसमें जिब्राइल आ रहा है और कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग, नबी कह रहे हैं मैं नहीं पहुंचा सकता, जान को खतरा है। तो पहले तो ये साबित करो कि नबी की जान को काबे में किससे खतरा था। इसलिए कि वहां काफिर तो था ही नहीं, सारे तो मुसलमान थे। आप समझे ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। एक हदीस आपने बचपन से लेके 55 तक होने में सुनी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। जमाने की समझ में आता ही ना कि नबी को किससे खतरा था। अगर हुसैन हज को उम्रे से बदल के दुनिया को ना बताते कि ये एहराम के अंदर खंजर छुपा के लाए, ये एहराम के अंदर खंजर छुपा के लाए। अब नबी ने कहा जी ठीक है। जिब्राइल ने पूछा, जिब्राइल की हिम्मत थोड़ी है भाई, जिब्राइल की जरूरत थोड़ी है कि नबी की बात पर कोई बात रख दे। उसको तो हुक्म दिया गया था जाके कह दो, वो वापस पलट गया। उसने कहा जी वो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि जान का खतरा है। नबी वहां से निकले, मैदान अराफात में आ गए। जब नबी मैदान अराफात में आए तो फिर जिब्राइल आ गए। उसने आने के बाद कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, वो पैगाम पहुंचा दीजिए। अब अराफात में भी वही है जो हज में थे। नबी ने फिर चारों तरफ देखा, कहने लगे जान का खतरा है। जिब्राइल फिर वापस चला गया। 2 मकाम। अब हज तमाम हो गया है, लोग अपना सामान उठा चुके हैं, ऊंटों पे सामान लग चुका है, खरामा खरामा लोग मक्का छोड़ रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, चलते चलते मैदान मकाम गदीर पे आ गए। फिर वही जिब्राइल आया, मगर आज जिब्राइल की तेजी बहुत है। आज जिब्राइल यहाँ नहीं रुका कि खाली ये कह देता वो पैगाम पहुंचा दीजिए। उसने कहा सुनिए या अय्युहर रसूल बल्लिग, वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो आपके अल्लाह की जानिब से आप पे आ चुका, और अगर आपने वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, मगर सुनिए वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अली पहुंचाना तुम्हारा काम है, दुश्मनों से बचाना खुदा का काम है। अली पहुंचाना। अच्छा जो दाद नहीं दे रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि मैं दाद नहीं लेना जानता, मैं दाद लेना जानता हूं। मुझे मालूम है कि कुएं से कितनी बाल्टी पानी निकलता, मगर मैं समझा रहा हूं, समझिएगा इसे जो कहना चाहता हूं। देखिए मैंने आपके हर शेर पे दाद दिया, कोई शेर ऐसा नहीं था जिस पे मैंने दाद दी, और शेर भी नहीं, ठीक है ना। तो अब तवज्जो फरमाइएगा, जो मैं कह रहा हूं उसे महसूस कीजिएगा। भाई अब जिब्राइल आ गए, अब जिब्राइल आ गए, और जिब्राइल आने के बाद काबू पहुंचा दीजिए, और अल्लाह लोगों के शर से आपको महफूज रखेगा। नबी ने कहा ठीक है। अब देखिए गदीर सब ने सुनी, मुझे गदीर नहीं सुनाना, मगर जो सुनाना है वो गदीर के बगैर सुनाया नहीं जा सकता। जो सुनाना है वो गदीर के बगैर सुनाया, क्योंकि मुश्किल है हमारी। वो मुश्किल ये है कि पहले खुले अकीदा, फिर खुल के बात हो। हम हैं अली के साथ, तुम किसके साथ हो। सलामत रहिए। हमारी मुश्किल है कि पहले खुले अकीदा, फिर खुल के बात हो। हम हैं अली के साथ, तुम
किसके साथ? अब जिब्राइल आ गया, अब भागे, सुनते हैं वाह हाँ हाँ ठीक है, तो मुतवज्जे रहिएगा। अब जिब्राइल आ गया, भाई थोड़ी सी देर फोन कटे तो मेरी तरह मुतवज्जे रहिए, ये तो यही रहेगा, मुझे चले जाना। क्योंकि दो चीजों के आने की कोई जगह नहीं, एक तो ये नहीं पता कि मोबाइल में फोन कब आ जाए, दूसरे ये नहीं पता मलकुल मौत कब आ जाए। मगर आया हुआ फोन तो काटा जा सकता है, आया हुआ मलकुल मौत भेजा नहीं जा सकता। मगर याद रखिएगा, फोन उस वक्त तक रिसीव होकर पता नहीं देता कि रिसीव हो गया जब तक आप हेलो ना करें, और मलकुल मौत उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक आप या अली ना कहें। मुतवज्जे रहिएगा। अब जिब्राइल आ गए जी। जिब्राइल ने आने के बाद कहा या अय्युहा रसूल बल्लिग, वो पैगाम पहुंचा दी। इससे पहले अगर ना पहुंचाया तो आपने कोई कार्य नबूवत अंजाम नहीं दिया, कार्य रिसालत नहीं। मगर वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों के शर से आपको महफूज। ओह, अली पहुंचाना तुम्हारा काम है, शरों से बचाना हमारा काम है। नबी ने कहा रुक जाओ, जिब्राइल आए थे, एक पैगाम पहुंचाना। सारे साहबी उन्होंने कहा जी बताइए, सहाबा में दम कि उठ के चले जाए। नबी ने कहा जिब्राइल आया है, मुझे कुछ पहुंचाना है। सब बैठ गए, जी पहुंचाइए। नबी पहुंचा नहीं, पहुंचा दीजिए, नहीं पहुंचा रहे। या नबी अल्लाह पहुंचा दीजिए, कहते नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? कहेंगे जो पीछे हैं पहले उन्हें आने दो, और जो आगे चले गए उनको पीछे बुला लो। या नबी अल्लाह ये जो यही वाले हैं, यही आधे आगे चले जाएंगे, आधे पीछे चले जाएंगे। नबी ने कहा एक को दो रास्तों पे जाने नहीं दूंगा। कहां बैठे हैं आप? काश तुम ये लफ्ज़ समझ जाते। मैं एक को दो रास्तों पे जाने, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। नबी ने कहा ठीक है हम बैठ जाते हैं। बैठ गए। वो पीछे वाले आ गए और आगे वाले पीछे वापस बुलाया गया, चलो आ गए सब। या नबी अल्लाह बताइए। नबी अल्लाह ने कहा कि भाई एक पैगाम है, वो पहुंचाना है। उन्होंने कहा जी पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं पहुंचाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेंबर बनाओ। उन्होंने कहा मेंबर बनाओ। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को, छठे ने सातवें को, आठवें ने दसवें को, दसवें ने बारहवें को, बारहवें ने चौदहवें को, चौदहवें ने पंद्रहवें को। देखा, निगाहों से निगाहें मिली, इशारों से इशारे मिले, कोहनियों से कोहनियां मिली, बात किसी तक न टली। नबी ने कहा मेंबर बनाओ। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेंबर बनाएगा? खैर मेंबर बनाएगा, जैसे भी बनाएगा आपको याद है। अब मैं अगर पूरी गदीर सुनाने लगूं तो कम से कम 10 घंटे चाहिए इत्मीनान से पढ़ने के लिए। बस समझिए कि गदीर के मैदान में, चटियल मैदान में, जहां दूर दूर तक कोई साया नहीं था, एक बेसाया नबी साया रखने वालों से कह रहा था रुको, उतरो, बैठो, सुनो, समझो। आज हम इस बेसायबा मैदान में तुम्हें दुनिया और आखिरत का साया दे रहे हैं। यानी हर आरिफ को साकी कौसर का तारुफ करा रहे हैं। शाक़े हयात पे बैठ के ऊँगने वालों ने आंखें खोली, कुछ ने खुश होकर बिस्मिल्लाह कहा, कुछ ने जल के इन्ना लिल्लाह कहा। हलता का पर्दा उठा, इन्नमा का गिलाफ उतरा, और नबी की ज़बान मुताहर से मन कुन तो मौला का सागर छलका। 3.5 घंटे नबी मुकर्रम ने खुतबा दिया। 3.5 घंटे, 54 मरतबा, 54 मरतबा नबी मुकर्रम ने इस खुतबे के दरमियान अय्युहन्नास, ऐ लोगों, नमाज ये, अहकाम ये, उसूल ये, कुरान ये, फुरू ये, सब कुछ, और सारा मजमा सुना, सारा मजमा सुना। किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सुन रहे हैं। नबी बता रहे हैं नमाज ये है, रोजा ये है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। तवील खुतबा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। जब नबी खुतबा दे चुके, खुतबा देने से पहले जो आखिरी हिस्सा था उसमें कहने लगे अली को बुलाओ। अब अली को बुलाओ। लोगों ने कहा यार ये अजीब मसला है। पहले इन्होंने कहा मिंबर बनाओ, हमने मिंबर बना दिया। फिर इन्होंने कहा मैं मिंबर पे ऐसे नहीं बैठूंगा, चादर डालो। ये चादर का मसला अलग था, हमने चादर भी डाल दी।
फिर ये मिंबर पे गए, इन्होंने खुतबा दिया, कोई मसला नहीं है, सब कुछ तो हम करके आए, मक्के से आए, नमाजें पढ़ के आए, हज करके आए, सब कुछ तो कुछ किया। अब ये कह रहे हैं अली को बुलाओ। अरे उन्होंने कहा जल्दी भेज दो, जितनी जल्दी भेजोगे इतनी जल्दी मसला हल होगा। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मसला हल नहीं हो रहा है, मसला पैदा हो रहा है। नहीं पहुंचे आप। अली को बुलाया गया और अली को सामने, अब दो रिवायतें, बास कहती हैं कि नबी मुकर्रम ने अली को सामने खड़ा किया और बास कहती हैं नबी मुकर्रम ने अली को बगल में खड़ा किया और अपना हाथ बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि बगल की सुर्खी नमूदार हो गई और फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। मामला खत्म हो गया। लोग समझेगा ठीक है, नबी मुकर्रम मिंबर से उतरे, लोगों ने कहा चलो जल्दी जल्दी सामान उठाओ और चलते हैं। ये समझे थे कि गदीर खत्म हो गई, इन्हें ये नहीं पता था कि यहां से गदीर शुरू हुई है। जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जब आप पहुंचेंगे ना तो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। यहां गदीर खत्म नहीं हुई थी, यहां गदीर शुरू हुई है। जब नबी मुकर्रम मिंबर से उतरे तो लोगों ने कहा हुजूर अब क्या करें? कहा खेमा लगाओ। उन्होंने कहा जी खेमा लगाएं? यहाँ इतनी देर रुकने का थोड़ी प्रोग्राम था। कहा खेमा लगाओ, खेमे में मसनद बिछाओ, मसनद पर अली को बिठाओ और जितना भी मजमा है सबसे कहो कि अली को आके मुबारकबाद दे और अली की बैयत करें। और कोई भी मैदान गदीर से बगैर बैयत के जा नहीं। आपने गौर ही नहीं किया, कोई भी मैदान गदीर से अली की बैयत किए बगैर जा, तो ये तो उसी वक्त तय हो गया था कि गदीर के मैदान से कोई बैयत किए बगैर नहीं जा सकता और महशर के मैदान से अली की शफाअत के बगैर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। शफाअत के बगैर जा नहीं सकता। खेमा लगा दिया गया, खेमे में मसनद बिछा दी गई, मसनद पे अली को बिठा दिया गया। आज अली गुलाबी रंग का मामा बांध के आए और ये मामा अली ने अपनी पसंद से नहीं, नबी की पसंद से बांधा है। पता नहीं कहां बैठे हैं आप। देखिए आदमी क्या होता है, अपनी पसंद से टोपी पहनता है। अब इन्होंने लाल रंग की पहनी, इन्होंने काले रंग की पहनी है। हर आदमी की टोपी, इनकी सफेद टोपी, इनकी पसंद की। मगर जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब घर वालों की पसंद से पहना जाता है। वो दिन किस दिन जानते हैं? किस दिन होता है? वो जिस दिन वो दूल्हा होता है। तो जब वो दूल्हा बनता है तो बस पूरी बारात में सबसे ज्यादा चमकता हुई है। गदीर में नबी ने अम्मामा पहना के बता दिया कि सब बाराती हैं, अली दूल्हा है। अली दूल्हा है। अपने हाथों से रंग अमामा बांधा। उस अम्मामे का भी नाम तारीख में मौजूद है जो नबी मुकर्रम ने अम्मामा बांधा। अब अम्मामा बांध दिया गया, अली बैठ गए। अली ने फरमाया, नबी ने फरमाया सब ने अली की बैयत करना और ऐसे नहीं बैयत करना, पहले जाना है मुबारकबाद देना, उसके बाद बैयत करना और फिर आगे आगे जाना। सबने कहा, सबने। फिर एक ने कहा सबने, नबी ने कहा सबने, कहा जी सबने। अब नबी ने कहा सुनो, सब में मुराद तमाम मर्दों को और तमाम औरतों को अली की बैयत करना है, कोई बगैर बैयत के बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी औरतें बैयत करेंगी? कहा सब औरतें करेंगी। अब इसने जब कहा ना सब, तो नबी मुकर्रम ने फरमाया सबसे पहले मेरे घर की औरत की बैयत करेंगी। सबसे पहले मेरे घर की औरत है। बैयत का तरीका क्या? बैयत का तरीका ये कि आदमी हाथ ऐसे करता है, सामने वाला आदमी हाथ रखता है और कहता है कि मैं आपकी बैयत में हूं। जो भी कहना है उसको, यानी आज से उसके इख्तियार में चला गया, ये कानून है। औरत किसी मर्द के हाथ पे हाथ नहीं रख सकती, तो बैयत हो नहीं सकती। कैसे मुमकिन होगा? नबी मुकर्रम ने कहा कि परेशान ना हो, एक तश्त लाओ, तश्त में पानी भरो, पानी में अली हाथ डालेंगे। जब अली हाथ डाल के निकाल लेंगे, फिर जो जो खातून उसमें हाथ डालेगी उसकी बैयत हो जाएगी। आज तक तारीख में ये वाकया मौजूद है। रफा साहब जुमला सुन के जाइएगा। आज तक तारीख में ये वाकया मौजूद है कि नबी मुकर्रम ने हाथ डलवाया और कहा कि जो भी पानी में हाथ डालेगा उसकी बैयत हो जाएगी। मेरी समझ में मुसलमानों एक बात नहीं आती, 1400 बरस से पहले मुस्तफा पानी में हाथ डलवाए, बैयत हो जाए, तेरी समझ में आ जाती है। 1400 बरस के बाद मैं पानी में अरीजा डालूं, तेरी समझ में नहीं आता। 1400 बरस 1400 बरस के बाद
हम रिजल्ट डाल रहे, लोग पूछे जी कहां जा रहा है? अबे कहीं भी जा रहा है, जवाब तो आ रहा है, काम तो हो रहा है। बताइए, वो एड्रेस हमें भी बताइए जिस पे जा रहा है, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि उस एड्रेस को बताया ही गदीर में गया है। तो नबी ने कहा भाई हाथ डालो। अब सबसे पहले, अब जो तारीख के जुमले हुए हैं कि सबसे पहले नबी मुकर्रम ने फरमाया मेरे घर की औरतें बैत करेंगी। इस जुमले पे महसूस कीजिएगा कितनी गहराई है। सबसे पहले मेरे घर की खवातीन बैत करेंगी। अब खेमे में 3 लोग, एक अली है, एक नबी है, बीच में तश्त है, और नबी के घर की खवातीन। एक खातून आई और सबने उसमें पानी में हाथ डाला, बैत हो गई। जब नबी के घर की तमाम औरतें बैत करके खड़ी हो चुकी हैं, अब समझिएगा इसका, यहाँ सामने अली बैठे, इधर मसरत पे नबी बैठे और सारी खवातीन खड़ी हुई। अब नबी मुकर्रम मौजूद है। अली मुर्तजा ने एक जुमला कहा जो तारीख साज था। कहने लगे जिसने मेरी बैत नहीं की उससे मुझे कोई मसला नहीं, जिसने मेरी बैत नहीं की उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मसला नहीं है। मगर अगर कोई आज बैत करता है और कल तोड़ता है, खुदा की कसम जुमला सुनिएगा, अगर कोई आज बैत करता है और कल तोड़ता है, मैं अली उसकी शफाअत नहीं करूंगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, फिर समझिए। खेमे में 3 आदमी हैं, नबी, अली और नबी के घर की औरतें। बाहर वालों की औरतें नहीं, नबी के घर की औरतें। अब अली ये जुमला कह रहे हैं, भाई सुनिए, जिसने बैत नहीं की हमारा कोई मसला नहीं है, मगर अगर आज कोई बैत कर रहा है और कल तोड़ता है, मैं अली उसकी शफाअत नहीं करूंगा। सच बताइए, नबी मौला को खड़े होकर क्या कहना चाहिए था? नबी मुकर्रम को खड़े होकर कहना चाहिए था, या अली कैसी बात कर रहे हो, कोई इनमें बैत तोड़ने वाली है? ये अपने घर की औरतें हैं, अगर इन्हें तोड़ना होती तो बैत क्यों करती? मगर नबी का खामोश रहना इस बात की दलील है कि कोई ऐसा है। हाय हाय, सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बा। ठीक है, वाह वाह, मर क्यों नहीं जाते? अब ये जुमले हैं तारीख के, इसे समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। नबी मुकर्रम ने कहा कि भाई यानी बैत शुरू हो गई, खवातीन बैत करके गई, उसके बाद मर्द आने लगे। एक एक मर्द ने बैत की। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने कैसे की, क्या की, मगर एक साहब बहुत नाराज हो गए। वो नाराज हो गए, वो आए नबी के पास। आज उन्होंने शिकायत की। वो शिकायत क्या की? उसने वो आए मौला कहना था, उन्होंने कहा जी हम बैत करने आए। पहले तो उन्होंने कहा आप मुबारक हो, आप मौला बन गए। अली ने कहा किसके मौला बने? तो कहने लगा आप मौला बन गए मोमिन मर्दों के भी, मोमिना औरतों के भी, और मेरे भी। अली ने कहा अच्छा, मैं आपकी बैत करना चाहता हूं। अली ने कहा तो करो बैत। तो कहने लगा हाथ दीजिए। अली ने कहा मैं हाथ नहीं दूंगा, तुम हाथ नीचे करो। तुम हाथ ऐसे करोगे, मैं हाथ ऐसे रखूंगा। उसने कहा जी ये थोड़ी होता है, आपका हाथ नीचे रहेगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। अली ने कहा मैं बैत मांग नहीं रहा हूं, बैत ले रहा हूं। तुमने गौर ही नहीं किया। मैं बैत, अब तक बैत का कानून क्या था? बैत जब की जाती थी तो जिसकी बैत की जाती है उसका हाथ कहाँ होता है? बताइए भाई, अरे भाई बोलिए ना, हैं नीचे होता है। अली ने क्या कहा? मैं हाथ नीचे नहीं रखूंगा, तुम हाथ नीचे करो, मैं हाथ। तुमने अली का मिजाज ही नहीं समझा, जो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हाथ नीचे ना दे, जो 1 लम्हे के लिए बर्दाश्त ना करे कि मेरे हाथ के ऊपर किसी का हाथ आ जाए, वो किसी के वजूद को नामुमकिन है। उन्होंने कहा जी नहीं। कहा जी फिर हम जाएंगे, हम बैत नहीं करेंगे। मौला अली के खेमे से निकले और मौला नबी के खेमे में आ गए। नबी ने कहा बैत कराएंगे जी, करने गए थे मगर करके नहीं आए। उन्होंने कहा गए थे कर? कहा जी ये तो कानून ही बदल दिया अली ने। कहा क्या? कहा जी आज तक तो बैत होती थी नीचे हाथ रख के। अली कह रहे तुम हाथ नीचे करो, ऊपर। बता ऐसे होता है? नबी ने कहा ये अगर तू ऐलान से पहले पूछता तो मैं बता देता।
कि आप क्यों नहीं बता सकते? का ऐलान में बता दिया ना, अब मौला ये है। हाँ बैठे आप, अब मौला ये है। क्या जाओ, मैं बैत ले नहीं रहा हूं, बैत ले नहीं रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं, बैत ले रहा हूं। अली ने ये कानून बना के कयामत तक के लिए एक निसाब कायम कर दिया कि बैत तो दुनिया में लाखों करोड़ों की होगी, मगर जब भी तारीख बैत लिखी जाएगी, एक तरफ लाखों के नाम होंगे, एक तरफ अली का नाम होगा। इसलिए कि हाथ देने वालों के नाम और हैं, बैत लेने वाले का नाम और है। अब सुनते रहिए, अब कशमकश चल रही है, इसमें माहौल चल रहा है, माहौल बना हुआ है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इसी में चंद लोग लड़ते हुए नबी मुकर्रम के पास आ गए। नबी मुकर्रम ने कहा क्या मुश्किल है, बताओ क्या बात है तुम्हें, बैत कर लिए? उसने कहा बैत तो हम कर आए। अच्छा, ये जो ग्रुप आया था, इनका इससे कोई लेना देना नहीं था कि मौला किसे बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, कौन नाराज है, कौन खुश है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये थर्ड पार्टी थी, इसका मौजू एक था बस। ये नबी मुकर्रम के पास आया और उन्होंने कहा बात ऐसी, आपने मौला बना दिया, हमने बैत भी कर ली, अब आपने कानून बनाया कि सब बैत करेंगे। ये तो 1.25 लाख का मजमा है, एक आप बैत कर रहा है, इसको कई दिन चाहिए। तो नबी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मौला हमें तो बस एक मसला, ये बताइए खाने को क्या मिलेगा शाम? बैत हो रही है, नहीं हो रहा है, हमें ये बताइए खाना। नबी ने कहा खाने का इंतजाम हम करेंगे। उन्होंने कहा जी सुनिए, हमारे पास जो कुछ था हम सब कुर्बान कराए। तो क्या जो भेड़ बकरियां दुम्बे हम लेके गए थे हज में, वो तो हमने वहां कुर्बान कर दिए। अब तुम अपने घर जा रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि बीच में रोक लेंगे आप, और नाम अपना कुछ बकरे बकरे बचा के रखते। नबी ने कहा हमें खाना चाहिए, और चाहिए गोश्त, और पेट भर जाइए, क्योंकि पूरा दिन धूम में हो गया। नबी ने कहा पेट भर ही खिलाएंगे। उन्होंने कहा गोश्त कहाँ से आएगा? तो नबी मुकर्रम ने कहा कि परेशान ना, गोश्त ही खिलाएगा। कहा नबी ने कहा मेरी ऊँटनी खड़ी है ना, उसे नहर करो। उसे कितना मजमा है? बोलिए भाई, जोर से बोलिए, ये सब मिल के बोले। और ऊँटनी कितनी है? एक ऊँटनी 1.25 लाख। उसने कहा हुजूर आपकी ऊँटनी नहर करे? नबी ने कहा मैं जो करूं मेरी ऊँटनी नहर करो और खिलाओ गोश्त। उसने कहा या नबी अल्लाह 1.25 लाख का मजमा है, एक एक भी बोटी हिस्से में नहीं आती, एक एक बोटी ऊँटनी खत्म हो जाएगी। नबी ने कहा तुम्हें इससे क्या लेना, तुम मेरी ऊँटनी नहर करो और खाना खिलाना शुरू करो। उन्होंने कहा जी खिलाओ तो खिलाओ। अब मुसलमानों ने किताब में लिखा कि नबी मुकर्रम की ऊँटनी को नहर किया गया और लोगों ने खाना शुरू किया। लोग खाते खाते थक गए, गोश्त खत्म नहीं हुआ। आखिर में लोग बैठ के कह रहे थे ऊँटनी से गोश्त कितना निकला है, कहां से इतना गोश्त आ रहा है? ऊँटनी तो एक नहर की गई है, तुमने गौर ही नहीं किया। नबी मुकर्रम ने गदीर में बता दिया था, जब तुम्हारी समझ में अभी मेरी ऊँटनी नहीं आई, मेरा अली क्या आएगा? आए हाय आए हाय, मेरी ऊँटनी नहीं आई, मेरा अली क्या आएगा? बैत होने लगी। 3 दिन बैत का सिलसिला चला, सुनते रहिएगा। 3 दिन बैत का सिलसिला चलता रहा, लोग आते रहे। और जब सबने बैत कर ली, उसके बाद नबी मुकर्रम ने कहा भाई चले जाओ। सबने अपने खेमे उखाड़े, अपना सामान समेटा और निकल गए। मैदान गदीर में 14 लोग बचे जिनके नाम मौजूद हैं। मौला कायनात अपने खेमे में बैठे, खेमे के बाहर से एक शख्स के रोने की आवाज आई। जनाब अमीरुल मोमिनीन बाहर तशरीफ लाए। आपने आने के बाद दाएं बाएं देखा तो रोने वाला कोई गैर नहीं था, सलमान थे। जब सलमान को रोते हुए देखा, अली ने कहा सलमान तुम क्यों रो रहे हो? कहा अली जो मैं देख रहा हूँ वो लोग नहीं देख रहे। अली ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, तुम ये बताओ। कहा अली मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब तक जो छुपे हुए दुश्मन थे इस ऐलान के बाद खुल के आ जाएंगे। अली ने कहा तो उन खुलों से भी निमट लिया जाएगा, तुम परेशान ना हो। सामान समेट दिया गया, खेमा उखाड़ दिया गया और लोग वापस मदीने मक्के जिसे जहां जाना था वहां चले गए। तकरीर मैंने आपको सुना दी, मजलिस मैंने आपको सुना दी, आपने सुन ली, मैंने सुना दी, आपका शुक्रिया, मैं मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट और लगेगा, मजलिस खत्म हो जाएगी। बस एक सवाल है मेरा, उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो अब तक आपके जहन में आ गया होगा। बस वही सवाल है जिस सवाल को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। बड़ी दिनों से सोचा था कि ये सवाल कहीं ना कहीं पढ़ूंगा, आज इत्तफाकन यहाँ आ गया, यहाँ पढ़ दिया। सवाल सुनिए। सवाल मेरा यह है कि जब नबी मुकर्रम गदीर में खुतबा दे रहे थे उस वक्त मजमा कितना था? बोलिए भाई। अच्छा शक की बुनियाद पे बोल रहे हैं, यकीन की बुनियाद पे बोलिए,
कितना मजमा था अय्यूब भाई? सब बोलिए हुजूर कितना? बहुजान बोलो बेटा, तुम बोलो। हमारा शेर पढ़ने का मान नहीं, तुम अभी पढ़ दो शेर, ठीक है ना? कितना मजमा था? मिल के बोले भाई। 1.25 लाख का मजमा था, ठीक है ना? 1.25 लाख, सवा भी अभी बजा है थोड़ी देर पहले। 1.25 लाख का मजमा था। 1,25,000 का मजमा उस वक्त नबी मुकर्रम के सामने मौजूद था जब मेरा और तुम्हारा नबी गदीर खुम के मैदान में खिताब कर रहा था। अब ये पोजीशन है, अब आप समझिए कैसे। अभी नबी जब खिताब कर रहे हैं तो अभी फिरके नहीं है, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, कादरी, जिलानी, शिया, सुन्नी कुछ नहीं है। अभी खिताब उम्मत वाहिदा से हो रहा। उम्मत वाहिदा से कहां चले गए? अच्छा, हाजत के लिए एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ नहीं, फिर मौजू खत्म हो जाएगा ना, मसला ही है। तो एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे रहिएगा, देखिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मैं ये तकरीर जो करने जा रहा हूँ पूरे होश और हवास में, अपने दिमाग को हाजिर करके और इस बात पर यकीन रखते हुए कि मक्कनपुर से मईली छूट के बहुत दूर तक जाएगी। ये चूंकि एक इंटरनेशनल जगह है, यहाँ लोग सुनते हैं, यहाँ की बातें आगे बढ़ती है, लिहाजा मैंने उन्वान छेड़ा। जिस वक्त हमारा नबी खिताब कर रहा है उस वक्त मजमे की तादाद 1.25 लाख है। 1,25,000 का मजमा नबी के सामने। 1,25,000 का मजमा कम नहीं होता। और याद रखिएगा, गदीर की रिवायत जो है ये कोई कमजोर नहीं बता सकता, क्योंकि इसके रावी बहुत है। मतलब मजमा जो है 200-250 आदमी यहाँ मजलिस में मौजूद है, ये बात छुपाना कम हो जाएगी। मतलब आप ये साबित करने लगे कि मजलिस मैंने नहीं, मौलाना अजीम साहब ने पढ़ी थी, आप ये साबित नहीं कर लेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे बताइए? आप कहेंगे जी नहीं, मजलिस तो अजीम साहब ने पढ़ी थी, हुसैनी थोड़ी आए थे। दूसरा कहेगा हम वही बैठे, तीसरा कहेगा हम वही बैठे, चौथा कहेगा हम वही बैठे थे, पांचवा कहेगा हम वही बैठे थे। अब आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, नबी जब खिताब कर रहे हैं तो 1.25 लाख बैठे हैं। 1.25 लाख। अब मुझे, मैं फिर कुछ बातें कर देता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे कोई खौफ वौफ नहीं है, डर वर नहीं है, जहां जाता हूँ ऐसे पढ़ता हूँ। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि लोगों ने अली को छोड़ दिया, कसम खुदा की कोई अफसोस ना था, ना है और ना होना चाहिए। आपको भी अफसोस नहीं होना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि हम जन्नत में भीड़ नहीं चाहते। अब जो नहीं समझे वो नहीं समझे, समझ गए वो समझ गए। हम जन्नत में ट्रैफिक चाहते ही नहीं, हम भीड़ चाहते ही नहीं, और हम किसी को जबरदस्ती खींच के जन्नत ले जाना भी नहीं चाहते। जो नबी के समझने से ना समझाया गया हो वो मेरे और आपके समझाने से नहीं समझाया गया। अब इसे समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। नबी मुकर्रम खिताब कर रहे हैं और मजमा 1.25 लाख का। लोग कहते हैं जी हमने अली को नहीं माना, हम अली को नहीं बोल, हम गदीर भूल गए। भाई गदीर भूल गया तो भूल गया, कोई मसला ही नहीं है। आज तक आलम इस्लाम ये साबित नहीं कर पाया कि नबी मुकर्रम वुजू कैसे करते थे। आज तक ये साबित नहीं कर पाया। हर फिरके की अलग तरीके की वुजू है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। जबकि नबी वुजू रोज करते थे, तो जो काम नबी रोज करते थे जब तुम वो भूल गए तो जो काम गदीर में एक ही बार हुआ। भाई जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूं भाई। भाई नबी की वुजू भूले कि नहीं? अगर नबी की वुजू याद होती तो सबकी वुजू एक जैसे। नबी की नमाज, तरीका नमाज भूल गए। आप तरीका नमाज देखिए, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा है, कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है। और इस हाथ खोलने और बांधने में भी कोई झगड़ा नहीं है भैया। जो जैसे चाहे पढ़े, मजे ले और नमाज पढ़ता रहे। मगर इमाम खुमैनी का एक जुमला वो याद रखिएगा। इमाम खुमैनी ने कहा कि तुम इस बात पर लड़ रहे हो कि नमाज खोल के पढ़ना है हाथ बांध के, और दुश्मन ये सोच रहा है कि हाथ कैसे काटना है। तो अब आलम इस्लाम ये भी भूल गया, ये भी पता नहीं कि नबी वुजू कैसे करते थे, ये भी पता नहीं है कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे। अगर नमाज याद होती तो सबका तरीका नमाज एक ही होता। हम कह रहे हैं हमारा सही है, आप कह रहे हैं आपका सही, वो कह रहे हैं उनका सही है। हर आदमी अपनी तरीके की नमाज पढ़ रहा है। मगर मेरी समझ में नहीं आती कि किसी को नबी की नमाज याद है। बस एक आदमी है मौलाना जिसे याद है, बस एक, जिसने जब नमाज पढ़ाई तो पीछे वालों ने कहा आज ऐसे पढ़ी जैसे नबी पढ़ाते थे। आज ऐसे पढ़ी।
पढ़ी जैसे नबी के पीछे पढ़ते। इसका मतलब क्या कि नमाज सिर्फ अली को याद थी, अली ने पढ़ाई तो पढ़ी गई। तो मजमा कितना था? 1.25 लाख का। नबी खिताब करे 1.25 लाख था। अच्छा, तारीख क्या थी? गदीर तो दिन कहा गया, उसको गदीर कहा गया। तारीख क्या थी? तारीख थी 18 जिलहिज। क्या थी? अली बताओ क्या थी? 18 जिलहिज। 18 जिलहिज थी। अच्छा, हिजरी क्या थी? 10 हिजरी। जिलहिज इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना, इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है जिलहिज। इसकी 18 तारीख है। महीना खत्म होने में दिन बचे 12 दिन के बाद महीना भी बदल जाएगा, साल भी बदल जाएगा। महीना शुरू हो जाएगा मुहर्रम का और साल शुरू हो जाएगा 11 हिजरी। तो 12 ही दिन बचे साल बदलने में और महीना बदलने में। इस्लामिक महीने के आखिरी, कैलेंडर के आखिरी महीने की 18 तारीख को मुसलमानों का नबी, शिया सुन्नी का नहीं, ना शिया सुन्नी का नहीं, मुसलमानों का। अभी उम्मत वाहिदा है। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, कादरी, जिलानियों का नहीं, मुसलमानों का नबी, उम्मत वाहिदा का नबी खड़ा होकर खिताब कर रहा है। तारीख 18 है, जिलहिज का महीना है और इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है और हिजरी 10 हिजरी है। 10 5 12 दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब नबी ने खिताब किया, नबी खिताब करके चले गए। तवज्जो फरमाइएगा, मजमा कितना है? मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पूरी मजलिस का नतीजा यही है। भाई सुनिएगा, नबी ने खिताब किया, 12 दिन गुजर गए। 12 दिन के बाद महीना भी गुजर गया। बेटा मेरी सुन लो, उनसे तो बात करने को पूरा दिन बाकी है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले हो, गजक का डिब्बा मंगवाऊं। अब मुतवज्जो रहिएगा, पूरी तवज्जो। नबी मुकर्रम ने जब खिताब किया, 1.25 लाख का मजमा था। 12 तारीख 18 जिलहिज थी, 12 दिन बाकी थे। 12 दिन के बाद महीना बदल गया, साल भी बदल गया। साल आ गया 11 हिजरी, पहली मुहर्रम, 12 दिन के 30 दिन मुहर्रम के। 12 और 30 बोलिए 42। जोड़ते रहिएगा, मेरा हिसाब बड़ा कमजोर है मैथ। 42। फिर महीना आया सफर का, सफर 28 दिन सफर के। 12, 30 और 28 टोटल कितने हो गए? 70। 12 दिन मुहर्रम के, 12 दिन जिलहिज के, 30 दिन मुहर्रम के, 28 दिन सफर के, सारे मिला के 70। गदीर के पूरे 70 दिन के बाद नबी ने इस दुनिया को छोड़ा। नबी ने गदीर के वाक़े के 70 दिन के बाद हमारे नबी ने इस दुनिया को छोड़ा है। हमारे नबी ने इस दुनिया को छोड़ा है। नबी का विसाल, नबी की शहादत, नबी का इस दुनिया से पर्दा कब है? 28 सफर सन 11 हिजरी। गदीर के 28 दिन के बाद, 70 दिन के बाद 28 सफर को नबी ने इस दुनिया से पर्दा किया। जब नबी खुतबा दे रहे थे कितना मजमा था? 1.25 लाख। मैं मुतवज्जो हो जाइएगा, वो सवाल मैं देने जा रहा हूं कि जो आपकी रूह को ताजा कर देगा। मेरा आलम इस्लाम से बस एक सवाल है, सबसे जहां तक हो सके आप सवाल कीजिए और पूछिए। ये सवाल बहुत बड़ा है कि जब नबी गदीर के 70 दिन के बाद इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो 70 दिन के बाद जब नबी का जनाजा उठा, उस जनाजे में मजमा कितना था? सवाल पहला भाई। 70 दिन के बाद जब नबी इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं, अब नबी का जनाजे में मजमा कितना? बताइए आप, कितना बड़ा मजमा? सवाल है ये। इस सवाल को समझे, इस सवाल की गहराई को समझे, इस सवाल की गिराई को समझे। ये तारीख इस्लाम का वो कलंक है जो मिटाया नहीं जा सकता, जो रगड़ा नहीं जा सकता, जिसे धोया नहीं जा सकता, जिसे साफ नहीं किया जा सकता। 70 दिन पहले जिस आदमी को सुनने के लिए 1.25 लाख का मजमा था, 70 दिन बाद जब उसका जनाजा उठ रहा है तो कितना मजमा है? आप बताइए कितना मजमा है? बताइए। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए बहुत इत्मीनान से। हम ही बताएंगे और कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। 2 मिनट रुकिए। एक साहब से पूछा कितना मजमा था? उन्होंने कहा जी मजमा शख्सियत की बुनियाद पर पैदा होता है। जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतना बड़ा मजमा होता है। कोई गांव का प्रधान मरे तो प्रधानी के हिसाब से मजमा होगा, कोई विधायक मरे तो विधायक के हिसाब से। भाई जितने बड़ी शख्सियत होगी उतना बड़ा मजमा।
इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफा से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत हमारा नबी, नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल, करम अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, गिनती का पहला अदद, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, सिराजुल मुनीर, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा। सबसे बड़ी शख्सियत है, इससे बड़ी शख्सियत कोई नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? आदम, नूह, इब्राहिम, याहिया, ज़करिया, शीश, अनोश, महलाइल, क़ीनान, अदनान, ये शख्सियतें हैं, मगर मेरे नबी के सामने नहीं है। हिम्मत नहीं है कि मेरा नबी खड़ा और ये बैठ जाए। भैया जुर्रत है, आदम की जुर्रत, आदम की औकात है, हमारे नबी के सामने बैठ जाए। अबुल बशर सही है, मगर नबी मुकर्रम के सामने नहीं बैठ सकता, इसलिए कि इनकी नबुव्वत इसका नबुव्वत का सदका है। मैं तो अब नहीं और करीब आके कहता हूं, इनका वजूद मेरे नबी के पसीने का कतरा है। काजी मौलाना, सबसे पहले देखा जाएगा शख्सियत कितनी बड़ी है, तो उससे बड़ी शख्सियत कोई है नहीं। इतनी बड़ी शख्सियत है, जब तक इसका कलमा ना पड़े बंदा मुसलमान नहीं होता। है कोई इससे बड़ी शख्सियत? ठीक है जी मौलाना, पहली अच्छी इसलिए देखी जाएगी शख्सियत कितनी बड़ी है, तो शख्सियत कायनात में उससे बड़ी कोई शख्सियत। दूसरे ये देखा जाएगा किस शहर में बंदे ने इंतकाल किया। मतलब एक आदमी मकनपुर में रहता है, मकनपुर के लोग उसे जानते हैं, जब वो यहाँ इंतकाल करेगा तो पूरा मकनपुर जमा हो जाएगा, मजमा आएगा, क्योंकि जानते थे। और एक आदमी बेचारा यहाँ के रहने वालों कहीं ऐसे शहर में जाके इंतकाल कर जाए जहां उसको जानता ना, तो फिर मजमा नहीं होगा। मजमा इसलिए कट जाएगा क्योंकि लोग उसे जानते नहीं, जहां जानते हैं वहां मजमा बढ़ता है। तो पहला सवाल यह कि शख्सियत कितनी बड़ी है, तो शख्सियत तो सोची है ही नहीं। दूसरा सवाल, किस शहर में नबी ने विसाल किया, शहादत किस शहर में हुई, तो शहर का नाम है मदीना। बताइए। और इस शहर की शनाख्त और पहचान यह है कि जब नबी मुकर्रम इस दुनिया में है तो शहर में जितने हैं सब सहाबा हैं, इसलिए कि सबने नबी को देखा है, सबने नबी को चूमा है, सबने नबी की ज़ियारत की है, सारा शहर नबी। बताइए, शहर मदीना है, शख्सियत नबी की है, और जनाजा नबी का उठा, कितना बड़ा मजमा है। और याद रखिएगा, ये जो 1.25 लाख का मजमा नबी को सुन रहा था ना, ये मुसलमानों की कुल तादाद नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। ये जो 1.25 लाख हज करने आए थे, ये कुल तादाद नहीं मुसलमानों की, मुसलमानों की तादाद तो ज्यादा है। 1.25 लाख तो वो थे जो खुतबा सुन रहे थे। हज सब पे वाजिब थोड़ी है, नमाज सब पे वाजिब है, हज सब पे वाजिब नहीं। हज उस पे वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत हो, साहिब सरवत हो, उस पे हज वाजिब है। इसका मतलब यह है कि गदीर में वो आए थे जो साहिब सरवत थे, साहिब हैसियत थे। तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो बेचारे गरीब होंगे, जो नहीं आए होंगे। तो आप बताइए, अब नबी मुकर्रम का जनाजा उठा, कितना मजमा होना चाहिए? पूछे तारीख इस्लाम। 1 लाख का मजमा था, 90,000 का था, 80,000 का था। गदीर के 70 दिन के बाद, गदीर के 70 दिन के बाद, गदीर में 1.25 लाख सुन रहे थे। अब गदीर के 70 दिन के बाद हमारा नबी और आपका नबी जब पर्दा कर रहा है, मजमा कितना है जनाजे में? मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया, आ गया, मैं मजलिस पढ़ता हूँ, मजलिस पढ़ते पढ़ते मुझे दर्द और मैं यही मर जाऊं मिंबर पे, और मेरा जनाजा यहाँ से उठने लगे। आप यकीन जाने, जो मजलिस में भी नहीं आएगा वो भी जनाजे में आएगा। पूछे जी आपके क्या लगता है? जी लगना क्या, दीन की बात करने आए थे। कमाल यह कि शरीफ कौम उसके जनाजे में भी आती है जो दीन की बात करने आए। तो मोहम्मद तो वो था जो दीन लेके आया था, जो कुरान लेके आया था, जो शरीयत लेके आया था, जो उसूल लेके आया था, जो फुरू लेके आया था, जिसने निजाम कायनात को मुरत्तब किया। अब उसका जनाजा 1 लाख का मजमा था, 80,000 का था, 70,000 का, 60,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 लोग हो, 1,000 लोग हो, 500 लोग हो, 100, 50,
मोतबर रिवायात अजीब व गरीब। अल्लाह अकबर। नबी मुकर्रम के जनाजे में 7 लोग थे। 7, इतना 7। तलाश करे कहां गए लोग। नबी का जो जनाजा उठ गया, नबी को तो सुपुर्द खाक कर दिया गया, कहां गए लोग। आज हम कहते नहीं पूरी बस्ती में मैं अकेला रह गया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, खानदान ने मुझे छोड़ दिया, कुनबे ने मुझे छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है? हक बात कहो कि नबी को छोड़ दिया गया। याद रखिएगा, अब जो जुमला कह रहा हूं उस जुमले को महसूस कीजिएगा। इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता मौलाना आज की तकरीर में। अगर लोग नबी के जनाजे में आ जाते तो फातिमा का दरवाजा जलाया न जाता। आप क्या समझ रहे हैं? न जलाया जाता दरवाजा। दरवाजा जलाया ही इसलिए गया है, लोग नबी के जनाजे में नहीं आए थे। नबी असले फातिमा नबी से तो है, और रास्ता आसान हो गया, रास्ता आराम हो गया। समझ गए? दरवाजा एक दिन में जल गया। हम कहते हैं कि नहीं, एक दिन में नहीं हुआ है। गदीर के बाद हर दिन प्लानिंग थी, हर दिन एक एक दिन जाइए रिवायात उठा के देखिए, आपको एहसास होगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जिसकी पसली टूट जाती है ना, जिसकी पसली टूट जाती है, डॉक्टर उसे कहते हैं इसे हिलने भी ना देना, ये लेटा रहे। इसलिए कि पसली लेने के बाद सांस लेना भी दुश्वार होता है। हाय हमारी गुर्बत। फातिमा पसलियां टूटने के बाद लोगों का दरवाजा खटखटा के कह रही थी, क्या तुझे मेरा बाबा याद नहीं है? मेरा बाबा याद नहीं? अल्लाह, मेरा बाबा याद नहीं? मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। जाओ रिवायात की दुनिया, किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें देखो, किताबें पढ़ो। खतीब की बात सुनकर रुकना नहीं है, तुम्हें इस मजलिस के बाद यहाँ रुकना नहीं है, जाना है, किताबें देखना है, तारीखें देखना है और आँख पलटना है। तुम पर बीबी फातिमा की अता है, तुम्हें शहजादी बुला रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे बढ़ो और पूछो कि फातिमा की मजलूमियत क्या। मौलाना 75 दिन, 95 दिन या 40 दिन, 3 रिवायतें। बास कहते हैं रसूलुल्लाह की शहादत के 40 दिन के बाद नबी फातिमा ने इस दुनिया से पर्दा किया। बात कहते हैं 75 दिन या 95 दिन। हमारे यहाँ दोनों रिवायतें मनाई जाती है, नजफ में तीनों मनाई जाती है मौलाना, 40 दिन की भी, 75 दिन की भी, 95 दिन की भी। 75 दिन के एतबार से 13 जमादुल ऊला और 95 दिन के एतबार से 13 जमादुल सानी। ये 2 रिवायात हमारे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, इराक में 40 के दिन। बास कहते हैं 40 दिन के बाद, बास कहते हैं 75 दिन के बाद, बास कहते हैं 95 दिन के बाद। मुझे इससे बहस नहीं करना कि फातिमा की शहादत किस तारीख में हुई, मगर एक जुमला जरूर कहूंगा जो मैंने रिवायत अपने आंखों से किताबों में पढ़ी है। ये ना सोचना कि फातिमा कितने दिन जिंदा रही, 75 दिन, 95 दिन या 40 दिन, इसमें तो इख्तलाफ है। मगर हाँ, ये रिवायत सबने लिखी कि फातिमा जब तक जिंदा रही कभी इस हाथ से अली को सलाम नहीं किया। हाथ शल हो गया। फातिमा तो ज़हरा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी, शाफ़े महशर हुसैन इब्न अली की मां। अल्लाह अकबर। यह हाथ शल हो गया। हाथ शल होने का मतलब समझे आप? हाथ का शल होना कम नहीं होता। हाथ कब शल होता है आप इसे महसूस करें। रिवायत कहती है कि लोग फातिमा के दरवाजे पे आ गए और आने के बाद अजीब गरीब जुमला कहा, नक्कुल बाब किया। सैयदा ने कहा कौन कौन? उन्होंने जवाब दिया हम आए। क्यों आए? अली को हमारे हवाले कर दो।
अली को हवाले कर दे। सैयदा ने कहा मैं अली को हवाले नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? नहीं करूंगी। कहा अगर ना किया दरवाजे को जला देंगे। खाली धमकी नहीं दी, जला भी दिया। मगर सैयदा ने एक जुमला कहा, क्या उस दरवाजे को जलाओगे जिस पे आके नबी सलाम करते थे? क्या उस दरवाजे को जलाओगे जिस दरवाजे के अंदर हसन हुसैन रहते? दरवाजा जला दिया गया। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कि दरवाजा जल गया, गिरा नहीं। जब गिरा नहीं तो 11 लोग, नाम लिखे हैं 11 के, मौलाना तारीख में 11 के नाम मौजूद हैं। 11 लोग आए, उन्होंने लकड़ी को एक, जैसे हमारे यहाँ बल्ली होती है ना, इस टाइप की एक बड़ी लकड़ी को लिया और दरवाजे पे मारना शुरू किया। दरवाजे पे वो लकड़ी लगती रही, दरवाजे की गिरफ्त कम होना शुरू हो गई। दरवाजा निकलता रहा, दरवाजा गिर गया। हम ना रोते अगर दरवाजा जमीन पे गिरता। रिवायत का जुमला यह है कि दरवाजा जमीन पे नहीं गिरा, दरवाजा फातिमा के पहलू पे गिरा। और खाली पहलू पे नहीं गिरा, दरवाजे में जो मीखे थी ना वो फातिमा के पहलू में दाखिल हो गई। 11 लोग इसी दरवाजे से चढ़ के घर के अंदर आए। अल्लाह, दरवाजा उठाया गया, सैयदा को निकाला गया। सैयदा ने पहला जुमला कहा, अस्मा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अस्मा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अस्मा अली कहाँ है? अब जो पलट के देखा तो क्या देखा? उन लोगों ने अली के गले में रस्सी डाल दी और अली को खींचना चाहते हैं। फातिमा आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद मौलाए कायनात की कमर पे जो पटका बंधा था ना, उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। वो खींचना चाहते थे, अली को हिला नहीं पाए। एक शख्स ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा, ये बता तू अली को हिला क्यों नहीं पा रहा? उसने कहा पीछे से फातिमा ने पकड़ा है। का कुछ ऐसा करके फातिमा को छोड़ दे, फातिमा अली को छोड़ दे। उस अब 2 रिवायतें मौलाना, एक कहती है कि उसने तलवार का खोल लिया, एक कहती है लोहे का ताजियाना लिया, फातिमा के हाथ पे मारना शुरू किया। वो हाथ जिसे नबी चूमते थे, वो हाथ जिसे हसन चूमते थे, वो हाथ जिसे हुसैन चूमते थे, वो हाथ जिसे हूरे चूमती थी, वो हाथ जो खातूने जन्नत के हाथ थे, वो ताजिया ने मारता रहा। यहां तक कि सैयदा के हाथ की गिरफ्त खत्म हो गई। जब हाथ की गिरफ्त खत्म हुई और अली को ले गए तो उस वक्त सैयदा ने एक जुमला कहा, अस्मा गवाह रहना, मैंने नहीं छोड़ी, मेरे हाथ की गिरफ्त खत्म हो गई। अस्मा मेरे हाथ में अब वो ताकत नहीं रही। अस्मा मेरे हाथ की अब गिरफ्त में कोई चीज आ नहीं रही है। अस्मा मेरी उंगलियां मुड़ नहीं पा रही हैं। अस्मा मेरी कोई उंगलियां कोई चीज पकड़ी नहीं जा रही है। अब रिवायत कहती है कि 75, 95 या 40 दिन फातिमा जब तक जिंदा रही, इस हाथ से चक्की नहीं चलाई, इस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ी, इस हाथ से अली को सलाम नहीं किया। मगर जब जनाजा ला के सहने खाना में रखा गया, आवाज दी हुसैन आओ, अम्मा को सलाम करो। हुसैन ने कहा बाबा जब तक मां ना बुलाएगी हुसैन ना आएगा। अरे बंदे के फट टूटे, दोनों हाथ में लगे हुए, आजा मेरे लाल, आजा। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय मोहम्मद की बेटी के। बड़ी मजलूमा है मोहम्मद की बेटी, बड़ी मजलूमा है। तुम सोच नहीं सकते कितनी मजलूमा है। जानते हो, रिवायत सुनो, रिवायत हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, खुदा उनको हयात तुलानी दे, इस वक्त उनके बेटे अल्लाह अकबर मोहसिन खुरासानी बड़े आलिम दीन मुज्तहिद हैं, खुदा उनको भी हयात तुलानी दे, उन्हें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अजीब व गरीब जुमला वहीद खुरासानी कहते हैं जब फातिमा का जनाजा ला के रखा गया ना तो सब तो रो रहे थे, हसन पछाड़े खा रहे थे, हसन जमीन पर तड़प रहे थे। अस्मा आगे बढ़ी और पढ़ने के बाद कहा, ए फरजंदे ज़हरा, अगर आप ऐसे रोएंगे हुसैन को कौन संभालेगा? हुसैन भी तो है ना। तो आपने फरमाया, अस्मा जो मेरी आंखों ने देखा हुसैन की आंखों ने नहीं देखा। अस्मा जो मेरी आंखों ने देखा वो हुसैन की आंखों ने नहीं देखा। अस्मा जो मैंने देखा वो हुसैन ने नहीं देखा। का मौला आपने क्या देखा? ए अस्मा जब मेरी माँ बाप
वापस आ रही थी, फला शख्स ने मेरी माँ के रुखसार पर तमाचा। अल्लाह, रिवायत का जुमला यह है कि इमाम हसन जिंदगी भर मौलाना उस गली से नहीं गुजरे। जब वो गली आती थी रूह कब्ज होने लगती थी, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगता था। कहते थे इस गली से, हत्ता कि हर इमाम उस गली और इस वाक़े को याद करके रोया है। पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं हसनैन अकबर, अल्लाह अकबर, दुबई में रहते हैं। चंद साल से दुबई जाना होता है, वहाँ रहते हैं। उनके दो मिसरे पढ़ देता हूँ। मिसरे नहीं है, मरसिया है। इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजलिस खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए। समझिएगा, इन मिसरों को समझिएगा। बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए। बुतूल रोई है, खुदा की कसम, अगर हमारे और आपके सामने, बल्कि हमारे और आपकी गैर मौजूदगी में भी कोई हमारी माँ को घूर देना या माँ को कुछ कह दे तो बेटे को सुकून नहीं मिलता जब तक बदला न ले ले। अल्लाह अकबर, हसन मुश्तबा का सब्र तो देखो, फरजंदे जहरा का सब्र तो देखो। कहती है बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। अरे मुझे तमाचे लग रहे थे, वो तमाचे मार रहा था, मैं फरियाद कर रही थी, या मेहदी अदरिकनी, ए मेहदी, ए मेहदी, ए मेहदी। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शायद आखिरत करार दे। मेरे अल्लाह, इस मरहूम के साल सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्पा की गई, फिशार कब तनाई तब खिलवत कब से महफूज फरमा, दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, जवार मासूमीन में जगह न फरमा, जवार अहले बैत में जगह न फरमा। मेरे अल्लाह, उन्हें नबी मुकर्रम और अली मुर्तज़ा की शफाअत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह से वास्ता मोहम्मद का हाज़रीन को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह, जो एक बार जा चुका उसे दो बार बुला ले, दो बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना हो जाए। मेरे अल्लाह, हमें जब तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक अमाल से इमाम राज़ी ना हो जाए। मेरे अल्लाह, इस जिक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे। मेरे अल्लाह, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वारिस ज़मान, वारिस कायनात, फर्जंद ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। हज़रत एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह के लिए साल फरमा।